आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल कुक विद गोल्ड में। तो आज हम आप लोगों के साथ माता रानी की पूजा से लेकर प्रसाद तक की रेसिपी शेयर करेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में बताइएगा आप लोग। तो चलिए, वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा फ्रेंड। आप लोग ट्राई नहीं करेंगे रेसिपी तो कैसे जानेंगे कि रेसिपी कितनी अच्छी बनती है, कितनी अच्छी हम बनाते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आप लोग इसको ट्राई करिए। अष्टमी नवमी के प्रसाद के लिए भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो किसके किसके घर पे इस तरीके से पूजा होती है आप लोग बताइएगा। तो 2:30 बजे ही हम उठ गए थे और नहाना धोलना, फिर उसके बाद माता रानी का प्रसाद से लेकर पूजा तक सारी वीडियो आप लोगों के लिए हमने बनाया। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। तो चलिए पहले गुलगुले की तैयारी कर लेते हैं। तो गुलगुला विशेष प्रसाद में से एक होता है जो माता के लिए बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमने ले लिया है गेहूं का आटा। मैदा वगैरह नहीं यूज करते हैं, आटे से ही बनाते हैं, गेहूं के आटे से। अच्छा, ये ना साल के मतलब 6 महीने पे पूजा होती है। इससे क्या होता है कि बरकत होती है घर में। जो नए गेहूं अनाज होते हैं ना, उससे ये पूजा किया जाता है। तो यहाँ पे पहले हमने क्या किया ना, गैस पे रख दिया है उड़द और चावल। तो उड़द जो होती है ना, वो खड़ी उड़द ही बनाई जाती है, बिना धुले ऐसे ही पानी डाल के बनाया जाता है। तो वो रेसिपी मैंने आप लोगों के लिए शूट नहीं किया, बट बता देती हूँ। और चावल में भी बस ऐसे ही पानी डाल दिया जाता है, मतलब चावल बीन वगैरह के साफ़ करके रखा रहता है, बस पानी डाल के डायरेक्ट गैस पे रख देते हैं। तो यहाँ पे 2 चूल्हों पे हमने रख दिया है। एक पर उड़द चढ़ा दिया है कुकर में और भगोने में रख दिया है चावल। इसको पकने देते हैं। और गुलगुले के लिए हमने जो आटा बनाया है ना, उसको भी रख देते हैं, क्या कहते हैं, फूलने के लिए। तो देखिए ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अगर 2 कटोरी आप आटा ले रहे हैं तो 1 कटोरी चीनी, और चीनी आप अपने अनुसार मतलब कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि चीनी भी जब पिघलती है तो पानी छोड़ती है। तो थोड़ा सा ही पानी, करीब आधी कटोरी पहले आप लोग डाल लीजिएगा। उसके बाद जब आप लोगों को ज़्यादा लगे या कम लगे तो और पानी डाल लीजिएगा। तो देखिए कितना मोटा बैटर है। अभी रख देते हैं इसको रिलैक्स पे, तब तक बाकी का काम हम देख लेते हैं। जब तक हम बाकी का काम देखेंगे, हमारे गुलगुले का आटा जो है ना, चीनी भी घुल जाएगी और अच्छे तरीके से सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। और यहाँ पे देखिए आटा ले लिया है, फटाफट से आटा भी गूँथना चालू करते हैं। तो इस समय बज रहा है सुबह का 3 और हम अपने किचन में आ गए हैं। और अब फटाफट से आप लोगों के लिए वीडियो और माता रानी के लिए प्रसाद बनाना चालू कर दिए हैं अकेले ही। तो सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है, मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, बट क्या करें, करना तो पड़ता है ना। तो आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ, आप लोग सपोर्ट नहीं करते ना, तो बहुत दुख होता है हमें। तो आप लोग रेसिपी को ट्राई किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट आपके अपने चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम मीडियम सॉफ्ट आटा इसका तैयार कर लेंगे। तो हमने कोशिश किया है कि आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो शेयर की। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम मीडियम सॉफ्ट, यानी कि ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा मुलायम, इस तरीके का आटा गूँथ लेंगे। और वैसे आटे को ना पानी ज़्यादा मत डालिएगा, थोड़ा सा आप गूँथेंगे लंबे टाइम तक ना, तो ये आटा इतना सॉफ्ट, इतना मतलब कि लचीला हो जाता है ना कि इसकी पूरियाँ बहुत ही नर्म बनती हैं, बिना इनो सोडा या कुछ भी बिना डाले बहुत ही अच्छी बन के रेडी होती हैं। तो फटाफट से मैं आटा गूँथ रही हूँ, जल्दी जल्दी काम करना चाह रही हूँ कि मतलब जल्दी से काम सारा कंप्लीट हो जाए और सुबह के 4 बजे तक हमारा पूजा जो है हो जाए। तो 2:30 बजे उठे थे, तो बाकी के काम करने में 30 मिनट तो चले ही गए थे। तो 3 बजे के करीब का ये वीडियो है जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। तो यहाँ पे देखिए आटा भी गूँथ लिए हैं। आटे को कर लेते हैं इस तरीके से प्रणाम, हाथ जोड़कर नमस्कार। और क्योंकि इनमें अन्नपूर्णा का वास होता है, ये अन्नपूर्णा ही है, तो और डाल देंगे सूखा आटा। और सूखे आटे को डाल के फटाफट से चलिए पूड़ियों के लिए तैयारी करते हैं। पूड़ियाँ फटाफट से बनाते हैं माता रानी के लिए। तो किसके किसके घर पे इस तरीके से प्रसाद बनता है हमें बताइएगा। आटा पन्नी में इसलिए रखा गया था कि जब आटा पिसा के आया था ना चक्की से, तो आटा माता के लिए पहले ही निकाल दिया गया था। तो इसलिए पहले उड़द चावल सारी चीज़ें बनती हैं हमारे घर पे, कच्चा पक्का दोनों खाना बनता है। तो यहाँ पे चावल देखिए हमारा पक गया है लगभग। और अभी क्या करेंगे ना, इसको हम ढक देंगे और ढक के उतार लेंगे नीचे। तो यहाँ पे उड़द भी हमारी पक गई है,
गैस पर रख दिया है लोहे की कढ़ाई और इसमें डाल देंगे ऑयल या घी, जिसमें भी आप पूजा करते हो वो डाल लीजिए। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है घी, सॉरी, यहाँ पे डाल दिया है तेल, और तेल को होने देते हैं अच्छी तरीके से गर्म। जब तक तेल हमारा गर्म हो रहा है ना, हम क्या करेंगे, अपनी पूड़ियाँ बेल कर रेडी कर लेंगे। तो आप लोग देखिए, चलिए कैसी पूड़ियाँ बना रहे हैं। बस फटाफट से इस तरीके से लोई लेंगे हाथ में और इसको काटेंगे। तो छोटी छोटी ही पूड़ियाँ बनाएंगे, ज़्यादा बड़ी पूड़ियाँ नहीं बनती है माता को ना, पतली पतली पूड़ियाँ माता रानी को बहुत पसंद आती हैं। तो आप लोग जब भी माता रानी का भोग के लिए कुछ भी बनाएं तो लोइयों का विशेष ध्यान रखें। लोइयाँ बहुत छोटी छोटी लें और पूड़ियाँ जो है नरम नरम और छोटी छोटी मुलायम पूड़ियाँ माता रानी के लिए बनाइए आप लोग, ताकि माता रानी हमारी खा के खुश हो जाए और हमें ढेर सारा आशीर्वाद देकर जाए। तो यहाँ पे देखिए छोटी छोटी लोइयाँ हम काट लिए, पहले 9 लोई हम काटे हैं। तो एक बेल के आप लोगों को दिखाते हैं इसकी थिकनेस कितनी मैंने रखी हुई है। इसी तरीके से हम सारी पूड़ियों को बेलेंगे। ये देखिए बहुत ही पतली पतली पूड़ियाँ बना रहे हैं हम, ताकि माता जी को पसंद आए, मेरी मेहनत सफल हो जाए और ये वीडियो मेरा वायरल हो जाए। अगर आप लोग चाहेंगे ना तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोग चाहें ना तो कुछ भी कर सकते हैं। तो चैनल को आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिए, मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, आप लोगों की सपोर्ट की, आप लोगों के प्यार की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखिए चावल पक गया है, चावल को नितार दिए हैं नीचे। उड़द भी हमारी पक गई है, उड़द को भी नितार देंगे नीचे। और अभी गैस को ऑन कर लेते हैं और तेल को गर्म होने देते हैं। और पूड़ियाँ भी हमने 8 9 10 बना लिए हैं। तो यहाँ पे उड़द भी हमारी पक गई है, इसको भी हम नीचे उतार लेंगे और पूड़ियों की तैयारी करते हैं। तो पहले थोड़ा सा आटा डाल के देखा है कि मतलब कि तेल हमारा गर्म हो गया है कि नहीं। तो तेल अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। और चलिए अब पूड़ियों को फ्राई करने के प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से डालते हैं पूड़ियों को और इनको हम फ्राई करते हैं। फूली फूली पूड़ियाँ, नरम नरम पूड़ियाँ माता रानी के लिए हम बना के रेडी करते हैं। तो एक साथ में मतलब जितना स्पेस है कढ़ाई में, एक साथ जितना आएगा उतना हम क्या करेंगे, कढ़ाई में डाल देंगे। और देखिए साइड में हमारी पूड़ियाँ इस तरीके से हल्का सा आप दबा दोगे ना कड़छी से, तो ये पूड़ियाँ जो है ना, सारी ही पूड़ियाँ फूलेंगी आपके। और जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं वीडियो में कि पूड़ियाँ लगभग सारी ही फूली हैं। जो नहीं मतलब एक साइड से फूली है ना, उनको पलट देंगे ना तो दूसरी साइड ये ज़रूर फूल जाएंगी। अब देखिए इसी तरीके से परफेक्ट तरीके से हम अपनी पूड़ियों को क्या करेंगे, माता रानी के प्रसाद के लिए पूड़ियों को रेडी कर लेंगे। तो कढ़ाई में स्पेस लग रहा था तो हमने 1 2 पूड़ियों को और डाल दिया ताकि वो भी गर्म होते रहे साथ साथ में, और सारा ही काम हमारा स्टेप बाय स्टेप होता रहे। तो इस तरीके से इसको हम क्या करेंगे, फ्राई होने देंगे। और जैसे ही हमारा पूड़ियाँ जो है ना फ्राई हो जाएंगे तो हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे देखिए लगभग हमारी पूड़ियाँ फ्राई हो गई हैं। इनको चलिए निकाल लेते हैं हम बाहर। तो निकाल के रखते जाएंगे और अपनी पूड़ियों को बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पूड़ियों को हमने क्या किया है, निकाल लिया है। और अभी हम एक बार साइड में ना चेक कर रहे थे, वो जो गुलगुले के लिए आटा हमने पहले ही तैयार किया, करीब 15 से 20 मिनट यहाँ पे हो गए हैं। आधे घंटे के लिए आप अगर गुलगुले के आटे को रिलैक्स दे देंगे ना तो गुलगुला जो आपका बनेगा बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी, और क्या कहते हैं कि बिना दांत के भी लोग ना इसको गुलगुले को खा लेंगे, बड़े बूढ़े जो होते हैं घर में वो। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिए। तो यहाँ पे देखिए सारी पूड़ियाँ हमारी फूल गई हैं और पूड़ियाँ को हम तलते जाएंगे और निकालते जाएंगे और अलग से पूड़ियों को बेल बेल के डालते भी जाएंगे। इससे क्या होगा, तेल भी ज़्यादा नहीं लगेगा और फटाफट से हमारी पूड़ियाँ जो है फ्राई भी हो जाएंगी। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं बाहर और देखते हैं फिर उसके बाद क्या बनाते हैं हम। वीडियो में आप लोग जब बने रहेंगे तो पता चलेगा ना कि हम क्या बना रहे हैं। अभी आगे माता की सारी वीडियो, माता रानी के प्रसाद से पूजा तक की सारी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो आप लोग शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा। यहाँ पे देखिए जो गुलगुले का बैटर हमने रखा था ना,
उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं इस तरीके से घुमाते हुए। तो पूड़ियाँ हमने 8-9 बना लिया है माता रानी के चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे पहले इसको हम छान लेते हैं, क्योंकि इसको ना बनाने में टाइम लगता है, थोड़ा पेशेंस के साथ इसको बनाया जाता है। तो छोटे छोटे जितने भी बड़ी छोटी आपको गुलगुले बनाने हो उस हिसाब से आप छोटे छोटे इस तरीके से छोड़ते जाइए और हाथ पे लीजिए, अंगूठे के सहायता से कढ़ाई में अपने छोड़ते जाइए। छोटी बड़ी जिस हिसाब से आपको बनानी हो उस हिसाब से आप इसको बनाइए। और ये तो गुलगुला जो होता है ना, तेल थोड़ा ज़्यादा सोखता है, क्योंकि ये आटा एकदम गीला होता है और इसको पकने में भी थोड़ा लंबा टाइम लगता है। तो गैस की फ्लेम को थोड़ा लो कर देंगे और धीमी धीमी आंच पे ऊपर से लेके अंदर तक अच्छी तरीके से इसको क्या करेंगे, हम पकने देंगे। तो पहले आप मतलब कि डालते ही तुरंत इसको टच मत करिएगा, एक साइड से इसको अच्छी तरीके से सिक जाने दीजिएगा, फिर दोबारा इसको मतलब कि सेकेंड टर्न इसको दीजिएगा। तो इसको अभी मैं वही बता रही हूँ आप लोगों को कि थोड़ा देर इसको मतलब इसी तरीके से छोड़ दीजिए। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से घूम रहा है ना। अभी क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा बैच लेंगे और इस तरीके से पलटते जाएंगे जब एक तरीके से थोड़ा सा सिक जाए तब। और इस बात का ध्यान रखिए कि जले नहीं, बस इतना भर पक जाए कि मतलब इसको आराम से आप इसको पलटी कर सके। जैसे देखिए गोल्डन हुआ है, हल्का सा लाल हुआ है, बस मैंने इसको पलटी दे दिया है। और इसको अलटते पलटते हम एकदम अच्छी तरीके से क्या करेंगे फ्रेंड, फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे गुलगुले का लुक, ये देखिए ऑसम लुक में बना हुआ है, बहुत ही टेस्टी एंड यमी बना हुआ है हमारा गुलगुला। यहाँ पे देखिए बन के रेडी हो गया है। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आता है। तो माता रानी के प्रसाद के लिए पूड़ी, हलवा, गुलगुला सारी ही चीज़ें बनाई जाती हैं और सभी के घरों में अष्टमी नवमी के दिन ये पूजा किया जाता है। मतलब अष्टमी के दिन सब लोग व्रत रहते हैं और उसी की रात को सुबह में मतलब पूजा किया जाता है नवमी तिथि में। तो थोड़ा सा गुलगुले का बैटर नीचे गिर गया, इसको हम साफ़ कर देते हैं, नहीं तो ऐसे क्या होगा ना कि गैस पर चिपक जाएगा और बाद में छुड़ाने में बहुत दिक्कत करता है। तो इसको क्या करेंगे, एक कपड़े से हम साफ़ कर लेंगे और अच्छी तरीके से साफ़ करने के बाद हम अपने प्रसाद की प्रक्रिया को जारी रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जितना हमने डाला था ना ये पक गया है, तेल क्योंकि काफ़ी गर्म हो गया है। तो जो पक गए हैं ना उनको हम क्या करेंगे, साइड से निकाल लेंगे और जो कच्चे हैं उनको हम अभी डाल के और अच्छी तरीके से क्या करेंगे, फ्राई कर लेंगे। तो बाकी के सारा ही हमने डाल दिया है और उसी बाउल में जिसमें हमने गुलगुले को बनाया था ना, बस उसी बाउल में हम डाल देंगे थोड़ा सा आटा, चीनी और डाल के इसको पानी डाल के, मतलब कि अगर तो हमने डाला है 2 मुट्ठी के करीब आटा, और आटा डालने के बाद थोड़ा सा पानी, 1 गिलास से थोड़ा सा कम पानी डाल के अच्छी तरीके से इसका फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बैटर रेडी कर लेंगे हलवा बनाने के लिए। तो विशेषतः माता रानी का हलवा जो होता है ना ऐसे ही बनाया जाता है। बट यकीन मानिए फ्रेंड, अगर एक बार आटे का हलवा इस तरीके से आपने बनाया ना तो आपको खा करके मज़ा ही आ जाएगा प्रसाद, और माता रानी भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बना लिए हैं और इसको क्या करेंगे, पहले एक बार टर्न कर देते हैं, पलट देते हैं और इसको सेकेंड टर्न भी अच्छी तरीके से सिकने देते हैं। और हाँ, हलवे को बेटर तैयार करने के चक्कर में आप ये मत भूल जाइएगा कि गुलगुले को जो भी हमें क्या करना है, इसको पलटी देना है। तो तेल का फ्लेम थोड़ा सा, मतलब कि गैस का फ्लेम थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा ताकि आप कंट्रोल कर सको। और यहाँ पे एक दूसरा बर्तन हमने ले लिया, इसमें करीब 4-5 चम्मच के करीब वही तेल जो गर्म है डाल देंगे और पैन को पहले नॉन स्टिक बनाएंगे। तो थोड़ा सा तेल डाल के अच्छी तरीके से क्या करेंगे, हम फैला लेंगे। करीब 7 से 8 चम्मच तेल हमने डाला है, क्योंकि अच्छी तरीके से इसको हमें नॉन स्टिक भी करना है और अपने हलवे के बैटर में टेस्ट भी लाना है। तो सारा बैटर इस तरीके से ट्रांसफ़र कर देंगे और गैस की दूसरी साइड पे रख देंगे। हलवा भी हमारा पकता रहेगा, इधर गुलगुला भी हमारा पक के रेडी हो गया है। और बाकी की जो पूड़ियाँ हमारी बची हैं उनको भी हम फ्राई करके निकाल लेंगे और चलते हैं पूजा करने के प्रोसेस में। जैसे ही हमारा हलवा बन के रेडी हो जाएगा तो बाकी की सारी चीज़ें बनी हुई हैं, हलवे को भी रख दिया है पकने के लिए दूसरी साइड गैस पर, और चलाते रहेंगे बीच बीच में इस तरीके से। और हाथ, जैसा कि आप लोग हाथ को घुमाने का देख रहे हैं, और ये है मुरेरा, इसको बोलते हैं, आटे से ही बनाया जाता है। इस तरीके से करके 9 बनाएंगे हम, 9 माता रानी के लिए। तो इस तरीके से हाथ को लंबा करते हुए और गोल गोल करके, मतलब एक टर्न को एक सिरे को दूसरे सिरे में चिपका देंगे। इस तरीके से 9 बनाएंगे और
ये देखिए बनाते जा रहे हैं, फ्राई करते जा रहे हैं। तो इसी तरीके से हम सारा ही 9 का 9 बना लेंगे। और ये भी आटे से ही बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ना ही कोई सूजी का इस्तेमाल हुआ है, सारी चीज़ें गेहूं के आटे से बनाई गई हैं। क्योंकि नया वाला गेहूं जब यही मान्यता है कि नए वाले गेहूं के पिस जाने की खुशी में और माता रानी आती हैं सब घर घर में भोग लगाने के लिए। तो सारा ही प्रसाद हमारा बन के रेडी हो गया है, उड़द चावल। और यहाँ पे हम गए, मम्मी को भी जगा कर लाए हैं। जब प्रसाद हमने बना लिया तो अपनी मम्मी को जगा के लाए हैं, मतलब सासू मम्मी को। और पूजा की तैयारी वो जुट गई हैं, पूजा की तैयारी कर रही हैं। तो यहाँ पे पहले कलश को स्थापित किया जाता है और कलश के नीचे जो है मिट्टी के 9 रखे जाते हैं और उस पर कलश स्थापित किया जाता है। उसके ऊपर फिर परई रखी जाती है, मतलब बड़ा वाला दिया। और इसमें भरा जाता है चने से भरा जाता है और उसके ऊपर माता रानी को भी स्थापित किया जाता है। तो जब तक मम्मी ये सारी चीज़ें कर रही हैं, मैं प्रसाद फटाफट से माता रानी का लगा देती हूँ। 9 पूड़ियाँ निकालेंगे और जो पतली पतली पूड़ियाँ हमने बनाई हैं ना उनको। तो अभी बज गए हैं सुबह के करीब 4 और मम्मी को हमने जगा के लाई। मम्मी ने नहाया धुला, फिर उसके बाद मम्मी आई हैं पूजा करने के लिए, जुट गई हैं। तो यहाँ पे देखिए सारा ही पूड़ियाँ 9 पूड़ी हम लगा लेंगे इस तरीके से। और इस पर सारी चीज़ें ही रखेंगे। हम गिन रहे थे, एक कम लग रहा था सर, तो एक और रखेंगे। 3 6 8 ही है, एक और 9 हो गया ना। तो सारी ही पूड़ियाँ लाइन से ही हमने सेट कर दिया और एक एक गुलगुला 9 पूड़ियों पे रखेंगे। और इस तरीके से प्रसाद को रेडी करेंगे। जब प्रसाद को प्रिपेयर कर लेंगे फिर उसके बाद हम दिखाते हैं। तो 9 की 9 पे ना एक एक गुलगुले को हम क्या करेंगे, रख देंगे। गुलगुले की साइज अगर आपको बड़ी लग रही हो तो आप अपने हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से छोटी भी बना सकते हैं, बड़ी भी बना सकते हैं। बट मैंने मीडियम में बनाया है, ना बहुत ज़्यादा ये बड़े कह सकते हैं आप, ना बहुत ज़्यादा छोटा। तो एक एक मुरेरा जो 9 ठो बनाया था हमने, 9 के 9 पे हम क्या करेंगे, रख देंगे एक एक करके 9 पूड़ियों के ऊपर। और उसके बाद हम और की बाकी की चीज़ें जो भी बनाई है ना सब निकालते जाएंगे और फटाफट से प्लेट में लगाते जाएंगे। क्योंकि मम्मी ने बोला है कि फटाक से प्रसाद को तैयार करके दो, तो वो कर रहे हैं हम। तो थोड़ा थोड़ा हलवा भी रख देंगे और मुरेरा, गुलगुला, पूड़ी, हलवा, जो भी चीज़ें मतलब बनाई है आपने, सारी चीज़ें इस पे रखी जाती हैं। तो हमारे घर पे ना कच्चा और पक्का दोनों मतलब कि प्रसाद चढ़ाया जाता है। पक्का बोलते हैं पूड़ी, हलवा और गुलगुले को, और कच्चा खाना होता है जो उड़द और चावल बनाया जाता है वो। तो सारी ही चीज़ें हमारे घर पे चढ़ाई जाती हैं। तो किसके किसके घर पे इस तरीके से पूजा होती है बताइएगा आप लोग ज़रूर। तो चावल थोड़ा थोड़ा 9 पूड़ियों पे हलवा रख दिया है और 9 पे चावल भी रख देंगे। और तो 9 पूड़ियों के ऊपर चावल भी रख दिया है और जो पके हुए उड़द है ना उनको भी रख देंगे इस तरीके से। देखिए सारी पूड़ियों पे इसी तरीके से 9 की 9 पूड़ियों पे रखा जाता है हर एक सामान जो भी आपके पास है, मतलब जो भी माता रानी को चढ़ाया जाता है। इस तरीके से पहले प्लेटिंग किया जाता है, फिर उनको अर्पण किया जाता है ताकि माता रानी आए और फटाफट से उठा के खाएं। बतासे भी रखे जाते हैं, 9 बतासे। दही भी रखा जाता है, मतलब दही पूड़ी, मतलब सारी चीज़ें जो भी आपको दिखा रहे हैं हम ना, सारी ही चीज़ें इसमें ऐड होती हैं, सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं माता रानी को। तो थोड़ा थोड़ा दही भी रख रहे हैं सारी पूड़ियों पे। उसके बाद इस पे चना भी रखा जाता है, चना वो भी पका के नहीं, कच्चा चना रखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए मम्मी हाथ से ये छाप लगा के उस पर ये एंगूर सिंदूर मतलब सारी चीज़ें लगाई जाती हैं। और माता रानी को यहाँ पे साड़ी पहनाया जा रहा है। तो एक नहीं दो दो साड़ियाँ माता रानी को पहनाया जाएगा। तो यहाँ पे एक साड़ी माता रानी पहन लिया है, यहाँ पे दूसरी साड़ी भी रख दिया गया है, पहना दिया गया है आई मीन। तो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमने सारी वीडियो आप लोगों के साथ, सारी माता रानी के पूजा से लेके प्रसाद तक की सारी वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर किया है। कैसी लगी ये वीडियो आप लोग हमें बताइएगा ज़रूर कमेंट में। और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। माता रानी की आरती भी हो रही है, आप लोग सभी लोग आशीर्वाद ले लीजिए। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं सभी लोगों पर माता रानी अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो साड़ी को सेट कर रही है मम्मी ताकि साड़ी जले वले ना। और सारी ही पूजा की सामग्री सभी चीज़ें हो गई हैं। अभी मम्मी फटाफट से पूजा कर लेंगी, उसके बाद जिनको भी खाना होगा वो प्रसाद खाएंगे। मैं गई अभी बाहर से फूल लेकर आई, मम्मी को दिया चढ़ाने के लिए।
तो यहाँ पे मम्मी फूल भी चढ़ा रही है माता जी को। और माता रानी मेरे ऊपर भी कृपा करे और सबके ऊपर करे, मेरी वीडियो को वायरल करे और मुझे भी सफलता दें और सभी को दें, जितने भी व्यूवर्स हैं मेरे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, राधे राधे।